हाँ जी, नमस्कार जी। देखो, मैं हूँ रुक्मिणी शर्मा और मैं जो कुंभ का मेला में जा रहे हैं नहाने के लिए, बहन, भाई, माता, मेरे पिता और बड़े और छोटे, बहुत अच्छी बात है, जाओ। पर अभी एक अभय अभय नाम आया है, आईटीआई, अभय आईटीआई, अभय आईटीआई, अभय बाबा बोलते हैं उसको। तो मेरा कहना यही है कि जो अभय बोल रहा है कि मेरे माँ बाप मेरे को तकलीफ़ दिए, मेरे बाप मेरे को तकलीफ़ दिए, मेरे माँ बाप तकलीफ़ दिए। देखो, माँ बाप बच्चों को डांटते रहते हैं, छोटे में हम भी डांटते हैं कि पढ़ते नहीं हो, या तुम बाहर घूमना नहीं, तुम टाइम से खाना नहीं खाते हो, या तुम्हारी बहुत दोस्ती हो गई है। मानी माँ बाप का तो देखो, जब सोचते हैं कि बच्चे को हम लोग, भाई सब माँ बाप डांटते हैं, पर क्या ना, कोई बच्चा तो दिल पे ले लेता है, हर कोई नहीं लेता है। तो मेरा ये कहना बताने का कि वो जो अंदर से फीलिंग उनको आती है अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहन के लिए, परिवार के लिए, तो उनको फीलिंग ये आती है कि उनमें प्यार नहीं झलक रहा अपना परिवार के लिए। और मीडिया पीछे पड़ी है, उसके एकदम पीछे पड़ी है कि तुम घर क्यों नहीं जाते, तुम क्यों बाबा बन गए, तुम क्यों बाहर निकल गए। तो मैं मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि अब उनमें भी सोचने की क्षमता तो है ना। अभी जो आईटीआई, उनमें सोचने की क्षमता है कि मैं जाऊं मेरा परिवार के पास कि नहीं जाऊं। फिर मीडिया वाले पीछे पड़े हैं और उनका यही जवाब है कि मेरे पापा मेरी मम्मी को मारते थे, मेरे पापा मम्मी झगड़ा करते थे। ये बताइए, कोई भी ज़िंदगी में औरत आदमी है कि माँ बाप है, वो कौन नहीं झगड़ते हैं? बताइए, सब झगड़ते हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि पति पत्नी में सब में लड़ाई होती है, और हमारे बच्चे भी देखते हैं कि तेरे पापा वो नहीं किए या तेरी मम्मी वो नहीं की, बहुत सारी लड़ाई हो जाती है। तो अगर पत्नी अगर पति से, देखो कोई कोई पत्नी ऐसी होती है कि भाई दिल पे ले लेती है, पर पत्नी भी, पति पत्नी बहुत लड़ते हैं, वैसे कि नहीं लड़ते हैं, घर घर में वही है। पर हम लोग ऐसे घर छोड़ेंगे, और तो ये बात वो जम नहीं रही है ना। तो देखो, अभय आईटीआई कैसे निकला बाहर में, क्या उनकी सोच है क्या नहीं है। अब जब देखो परिवार पे बुरा बताता है कि मेरा परिवार ऐसा है, परिवार, और बोल उनके पीछे पड़े हुआ आप सब, जितने यूट्यूब वाले हैं, जितने यूट्यूबर उसके पीछे पड़े हैं कि आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। वो बोलते हैं मैं शिव हूँ, मैं महादेव हूँ, मैं शिव हूँ। कौन है शिव? मैं शिव हूँ। कौन है शिव? मैं शिव हूँ। तो आप शादी कब करोगे? मैं करूँगा जब पार्वती मिलेगी तो मैं शादी करूँगा, मेरी जब पार्वती मिलेगी तो मैं शादी करूँगा। जब उनका अपना ज्ञान है तो यूट्यूब वाले उनके पीछे 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 भागते रहे। तो अभी कुंभ मेला में ना, आईटी बाबा, आईटीआई बाबा, आईटीआई बाबा बार उन्हीं का चल रहा है। तो मेरा यही कहना है यूट्यूब वालों को, और या जो जितने भी जो रिपोर्टर लोगों को, कि उनके पीछे मत भागिए। कोई ऐसे दिखाइए वहाँ पर कि ये गरीब लोग आ रहे हैं, कि ये बाबा ऐसा आ रहा है, कि ये ऐसा हुआ, ये वहाँ ऐसा हुआ, यहाँ वैसी सुविधा नहीं है, वहाँ यह है, वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। कुंभ मेला में राम का नाम लो कि भगवान का नाम लो, अखाड़ा में जाओ, एक से एक साधु है, अच्छे अच्छे हैं, और अच्छे अच्छे ज्ञान बांट रहे हैं। तो रिपोर्टर लोग, वो जितने भी रिपोर्टर हैं, जितना यूट्यूब वाले हैं ना, तो कोई वो बाबा का ज्ञान सुनने नहीं जा रहे। अभी तो आईटीआई बाबा, आईटीआई बाबा, आईटीआई बाबा बताइए, तो आईटीआई बाबा बताइए। आईटीआई बाबा 50-100 रिपोर्टर यूट्यूब वालों को ये कि शब्द बताता है कि मेरे माँ बाप से ये मेरे माँ बाप झगड़ते थे, मेरे माँ बाप झगड़ते थे, मेरा बाप अच्छा नहीं है, मेरा बाप अच्छा नहीं है। आप उनको क्या समझाओगे जब आपसे वो मान ही नहीं रहे हैं? आईटीआई बाबा उसको दिल से सोचेंगे, वो आईटीआई बाबा अपने सोचेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो, बच्चों को सब डांटते हैं, अगर आईटीआई बाबा अगर मेरे को देखेंगे तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, देखो माँ बाप सबके डांटते हैं, और माँ बाप का दिल इतना कठोर नहीं होता है कि डांट के माँ बाप वैसे अपना बच्चे को चिपका लेते हैं। और थोड़ा सा भी बच्चा बाहर में गया तो माँ बाप का ऐसे जीव जलता है। तो आप कितने 10 साल अगर बाहर गए होंगे तो मम्मी पापा पे क्या बीत रही होगी। और मैं जान रही हूँ आईटीआई बाबा आपके भी कहीं दिल में होगा, अपनी मम्मी पापा, अपनी बहन के लिए या अपना परिवार के लिए थोड़ी सी जगह है। तो देखिए, साधु यो आईटीआई बाबा, देख बाबा बाबा की जगह है। हम ये नहीं बोलते, ज्ञान बहुत अच्छी बात है, ज्ञान लेना भी बहुत अच्छी बात है, और सब कोई नहीं ले पाते। पर क्योंकि आप ना परिवार के लिए ऐसा मत बोलिए, मेरा यही कहना है। क्योंकि जितने भी बच्चे देखते हैं ना, तो जैसे कि कोई बच्चे को अगर माँ बाप डांटे हैं, अगर फटकार लगाए हैं कि
बहुत ज़्यादा डांटे माँ बाप बच्चे को, तो वो बच्चा फिर वो दिमाग में वो फीलिंग लाएगा कि हमारे माँ बाप भी ऐसे ही हैं, हमारे माँ बाप भी ऐसा ही है। तो देखो ये ITA बाबा को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये बात आप बार बार मत बोलो कि हमारे मम्मी पापा झगड़ते कि हमारे को नफरत है, हमारी ये है, ये नहीं मत बोलो, क्योंकि बच्चों पे पूरा भारत पे बहुत ज़्यादा संकेत यही पड़ रहा है। जो बच्चे कोई तो अच्छे हैं, कोई तो ये सोचते हैं कि हाँ मेरे मम्मी पापा डांटेंगे नहीं तो हम लोग सुधरेंगे कैसे, ये सोचते हैं। पर कोई कोई अगर दिल पर ले लेता है, हाँ रे मेरे मम्मी पापा भी ऐसे ही हैं, हाँ जी मेरे मम्मी पापा ऐसे भी झगड़ते हैं, हाँ मेरी मम्मी को पापा ऐसे गाल देते हैं, हाँ मेरी मम्मी पापा को ऐसे देती है, तो देखो उस बात में फिर बहुत प्रभाव पड़ता है पूरा अपना इंडिया, पूरा भारत में। तो जो भी बात हुआ होगा आपका, जैसे आपका बचपन में जो भी बात हुआ होगा पढ़ाई का, तो उस बात को आप मानी अब बात को बार बार मत निकालो कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मेरे शत्रुघ्न बाप है, मेरा ये है वो है, नहीं ये मत निकालो। आप ये बोलो आप कि मैं नहीं जाना चाहता कि ये मैं भक्ति कर रहा हूँ या मैं शिव हूँ, ये कोई बात नहीं, आप शिव का भक्ति करो, वो तो देखिए बहुत अच्छी बात है भक्ति करना। पर ये आप भारत के सामने या अपनी इंडिया में कुंभ का मेला में ये जो फैला रहे हो ना कि माँ बाप अच्छे नहीं है, चलो माँ बाप से गलती हुई है वो बात नहीं बता रहे हैं, पर उस बात क्यों वो जन्म दिए हैं, 9 महीना आपको पेट में पाले हैं, है ना। फिर बोलते हैं कि बेटा वाह बेटा वाह बेटा वाह, फिर बेटा को हम पढ़ाई कराते हैं। अब देखो कोई पैसे वाला होता तो अच्छा से पढ़ा देता है, कोई गरीब होता तो कम पढ़ाता है। आपके मम्मी पापा अच्छा से आपको पैसा लगा के पढ़ाइए, अच्छा से किए। तो मेरा यही कहना है कि जो भी आप भक्ति कर रहे हो करो, पर आप अपनी भारत इंडिया में ये मत फैलाओ कि मम्मी पापा ख़राब है, बुरे हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में वो माँ बाप अपने एक बोझ ले लेंगे, दिल पर बोझ लेके, बेटा का सुख तो नहीं मिला पर वो बोझ ले लेंगे दिल पर, बोझ लेके वो मर जाएंगे। तो ऐसा बोझ उन पे मत डालो, आप सुख मत दो माँ बाप को, आप जो भक्ति करो करो, पर इंडिया में ऐसा पाप मत फैलाओ। और मैं जान रही हूँ चलो गलती होगी माँ बाप की, हम नहीं जान रहे, गलती बेटा की भी होती है, कोई कोई बेटा की भी तो गलती होती है। अब माँ बाप तो नहीं दोहराते अपना बेटा के लिए या अपनी बेटी के लिए कि मेरा बेटा वैसे था, अपने माँ बाप छुपा लेते हैं अपना बेटा की गलती। पर बेटा बार मीडिया वाले के सामने ये मेरे माँ बाप मेरे नहीं, अच्छा आप भक्ति करो, आपका मन है तो आप परिवार के पास जाओ, और भगवान का नाम तो देखो परिवार के साथ बैठ के भी आप ले सकते हो, भक्ति कर सकते हो, अपने परिवार से मिल सकते हो। आप घर मत जाइए, अपना परिवार से मिलिए, एक बार मिलो तो सही अपने माँ बाप से। आप घर जाए या ना जाए, पर देखो कितना आपको सुकून मिलेगा, ITA बाबा बहुत सुकून मिलेगा आपको। तो मेरा यही कहना है, कुंभ का मेला राम नाम के लिए बना है, हरे कृष्णा हरे राम जपो, भागवत देखो, और कोई गरीबों की मदद करो, और जितने भी रिपोर्टर है तो अच्छा जहन में लगाओ। और ITA बाबा को बहुत समझा दिए, फिर उसका एक ही उत्तर है। तो जितने भी रिपोर्टर है, जितने भी यूट्यूब पर है, तो उनको समझ में नहीं आया कि ITA बाबा का क्या उत्तर है, बार बार क्या उत्तर दे रहे हैं। फिर भी आप उन्हीं के पीछे पड़े हो कि ये भारत में अगर ये होते नेता तो ये भारत चलाते, ये वो चलाते, या वो देश के लिए ये होते, किसके लिए होते। बहुत अच्छी बात है, मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहती, मैं ये कहती हूँ जो हो चुका बचपन में हो चुका उस बात को मत दोहराओ आप, बस मेरा यही है कि उस बात को मत दोहराओ आप। राम का नाम लो, भक्ति करो, पर आप किसी को ठेस मत पहुँचाओ, किसी को भी। ITA बाबा आपके कोटि कोटि प्रणाम मेरा। और मैं आपको यही बोलती हूँ, सब माँ बाप सबके बच्चे बहुत प्रभाव पड़ता है, और आपको सीख के बच्चे बहुत ये देखेंगे हमारे माँ बाप ऐसे, तो ऐसा मत खिलाओ। बहुत अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए बच्चे को, सिखाओ। और देखो कोई में पति पत्नी में ज़्यादा लड़ाई होती है, कोई में कम होती है, तो उसमें क्या है, वो तो होते रहती है, घर घर की कहानी है। देखो किसके घर में नहीं होती पति पत्नी में, किसी में ज़्यादा हो जाती है, किसी में कम होती है। तो वो बात को आप मत दोहराओ, जो हो गया सो हो गया। और मैं एक बार बोलती हूँ कि आप अच्छा से रहो, और जो भी ज्ञान लियो बहुत अच्छी बात है। राम जी, राधे राधे।